तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ईरान की जंग में सऊदी अरब को बचाने के लिए आगे आया पाकिस्तान ने सऊदी अरब के लिए एक्टिव की अपनी मिसाइलें, वायुसेना को भी हाई अलर्ट पर रखा। खुलकर सऊदी अरब के समर्थन में उतरा पाकिस्तान। ईरान के द्वारा अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराने के बाद डरे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के लिए भेज दिया 2 हफ्तों के युद्ध विराम का प्रस्ताव। दोनों के बीच बन गई है सहमति। ईरान अमेरिका के बीच 2 हफ्तों का युद्ध विराम। ईरान अमेरिका जंग में ईरान के साथ खुलकर आया नाटो। तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सभी ने ईरान का साथ देने का किया ऐलान। अमेरिका को लगाई फटकार, बोले अंतर्राष्ट्रीय कानून को याद रखें ट्रंप। कुरान शरीफ का नाम लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को बताया सांप, तो भाजपा वालों ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत करवा दी दर्ज। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच अमेरिकी महिला सैनिक ने रोते हुए लोगों से की भावुक अपील, बोली हम थक चुके हैं, ट्रंप रोक दें युद्ध, हमें जाना है घर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब को बचाने के लिए आगे आया पाकिस्तान ने मिसाइल सिस्टम और वायुसेना को किया अलर्ट। ईरान इजराइल जंग में बचाएगा पाकिस्तान। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है उस जंग में अब पाकिस्तान सामने आ गया है। पाकिस्तान ने इस जंग में सऊदी अरब को बचाने के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम, अपनी मिसाइलें और वायुसेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब के साथ एक डील की थी। उसमें पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि अगर सऊदी अरब पर कोई भी हमला होगा तो वो पाकिस्तान पर भी माना जाएगा, और पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो वो सऊदी अरब पर भी माना जाएगा, और दोनों ही देश एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग चल रही है, और ईरान सऊदी अरब का पड़ोसी है और सऊदी अरब पर भी ईरान ने हमले किए हैं। इसी बीच पाकिस्तान ने सऊदी अरब को बचाने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपनी मिसाइलें और सभी फाइटर जेटों को अलर्ट मोड पर रख दिया है। अगर सऊदी अरब पर किसी भी देश से हमला किया जाता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद करेगा और अपने फाइटर जेट, अपनी मिसाइलों को उन देशों पर दागेगा जो सऊदी अरब पर हमला करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के द्वारा अमेरिका के फाइटर जेट मार गिराने के बाद डरे डोनाल्ड ट्रंप। 2 हफ्तों का ईरान को दिया युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को तबाह करने का ऐलान किया था और दावा किया था कि अगर 48 घंटों में ईरान नहीं माना तो उस पर हमले किए जाएंगे। और ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने अपनी फाइटर जेट भी भेजे थे, जिनको ईरान ने मारकर गिरा दिया। वहीं आपको बता दें कि ईरान की इसी शक्ति को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, बड़ी बड़ी फेंकते थे, अब उन्होंने ईरान के सामने झुकने का ऐलान कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ही मंगलवार को ईरान में 2 हफ्तों का युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है। यानी ईरान के साथ अमेरिका ने 2 हफ्तों के लिए जंग रोक दी है। वहीं आपको बता दें कि जंग रोकने के प्रस्ताव से इजराइल नाराज बताया जा रहा है, जबकि ईरान ने इस पर खुशी जताई है। ईरान की सेना और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर अमेरिका, इजराइल उन पर हमले नहीं करेंगे तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को भी खोल देंगे और किसी भी देश के जहाज को नहीं रोकेंगे। अगर इजराइल, अमेरिका हमारे ऊपर हमला जारी रखते हैं तो हम भी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ही पाकिस्तान के कहने पर 2 हफ्तों के युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच अब 2 हफ्तों तक जंग नहीं होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के साथ खुलकर आया तुर्की। फ्रांस ने अमेरिका को याद दिलाया कानून। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग अब सबसे विस्फोटक मोड़ पर आ गई है। मामला अब आर पार का हो चुका है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक की सबसे बड़ी ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम ईरान को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे।
वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर दोस्तों ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है उस जंग में तुर्की, फ्रांस इन देशों ने खुले तौर पर ईरान का साथ दिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचों पर अमेरिका का कोई भी हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और इससे स्थिति खतरनाक बिगड़ जाएगी। फ्रांस ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की लाज रखनी चाहिए। अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो फिर पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाएगी। इसी के साथ ब्रिटेन, इटली और स्विट्जरलैंड ने भी अमेरिका के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर ईरान का साथ दिया है और कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गलत तरीके से लोगों पर हमला कर रहे हैं, देशों को बर्बाद कर रहे हैं और हम उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि ईरान ने जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के जरिए बातचीत चल रही थी अमेरिका से, वो बातचीत भी बंद कर दी है। दूसरी तरफ तुर्की भी ईरान के समर्थन में उतर आया है। तुर्की ने साफ तौर पर कहा है कि वह इस जंग में किसी भी कीमत पर अमेरिका का साथ नहीं देगा। वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है क्योंकि ईरान पर गलत हमले अमेरिका कर रहा है। यानी जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने साफ तौर पर ट्रंप का साथ देने से मना कर दिया है और बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में घिर गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी आरएसएस को सांप कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक विवादित बयान ने राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। असम में चुनावी रैली के दौरान खड़गे ने भाजपा और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की, जिसके बाद भाजपा ने उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करवा दी। दरअसल आपको बता दें कि खड़गे ने कहा था कि कुरान शरीफ में लिखा है कि नमाज पढ़ते समय अगर जहरीला सांप सामने आ जाए तो नमाज तोड़कर पहले उसे मार दो। आज आरएसएस और भाजपा वही जहरीले सांप हैं, अगर आप उन्हें नहीं मारोगे तो खुद बच नहीं पाओगे। ये बयान चुनावी मंच से दिया गया था, जिसे भाजपा ने बेहद आपत्तिजनक बताया और भाजपा ने अब खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान से जंग के बीच अमेरिकी महिला सैनिक ने रोते हुए वीडियो किया जारी, बोले हम थक चुके हैं, युद्ध को रोक दो। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान इजराइल संघर्ष और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच पूरी दुनिया में एशिया से लेकर अमेरिका तक हलचल मच गई है। अमेरिका की रोजाना की धमकियों और लगातार मिसाइल हमलों के माहौल के बीच एक अमेरिकी महिला सैनिक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सैनिक को रोते हुए देखा जा सकता है, जिसमें वह सरकार से गुहार लगा रही है और युद्ध विराम की अपील कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि हैरानी की बात तो ये है कि ये महिला की बातें देखकर हर कोई भावुक हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इस महिला ने अपने वीडियो में कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, इसे ख़त्म करो, हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं और हमें घर जाना है। मुझे अपने घर की बहुत याद आती है, मैं हर दिन अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ और उनसे मिलने के लिए तरसती हूँ, फिर भी मैं यहाँ हूँ, अपने देश के लिए लड़ रही हूँ। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से अमेरिकी एक महिला सैनिक ने रोते हुए वीडियो डाला है और अपील की है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग को रोकना चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो परमाणु ऊर्जा के पूर्व प्रमुख ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया पागल, बोले इसको रोके वरना पूरी दुनिया को कर देगा ये खत्म। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान इन 48 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारी पाबंदियां हटाए, वरना वो ईरान को नरक में बदल देंगे। ट्रंप की इस धमकी पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पूर्व महानिदेशक मोहम्मद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खाड़ी देशों और संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में दखल देने के लिए कहा। मोहम्मद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप की धमकी वाला पोस्ट शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा कि प्लीज़ एक बार फिर, इससे पहले कि ये पागल इंसान इस क्षेत्र को आग के गोले में बदल दे, अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे रोकने के लिए सब कुछ करें। इसी के साथ उन्होंने यूएन के सेक्रेटरी, ईयू काउंसिल, इमैनुअल मैक्रोन, एफएमए चाइना
और रसिया इन सभी देशों से मांग की है कि इस पागल को रोकें, क्योंकि ये सनकी पागल किसी भी देश पर हमला करके उसे आग में बदल सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को अब लोग पागल बेवकूफ़ कह रहे हैं।